छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। संभाजी महाराज ने अपने अल्पायु जीवन में ही अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल्य से मराठा साम्राज्य की रक्षा की। उनकी कहानी बलिदान, संघर्ष और साहस से भरी हुई है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता सईबाई शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्यवश संभाजी केवल 2 वर्ष के थे जब उनकी माता का निधन हो गया। उनकी देखभाल शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने की। संभाजी महाराज को बचपन से ही एक कुशल शासक और योद्धा बनाने के लिए शिक्षा दी गई। उन्होंने मराठी, फारसी, कन्नड़ और कुछ हद तक अरबी भाषा में निपुणता प्राप्त की। वे वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी निपुण थे। संस्कृत साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने बुद्धभूषण नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा वे घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में भी निपुण थे। 1665 में पुरंदर संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने बेटे को संभाजी को 9 वर्ष की उम्र में के दरबार में भेजना पड़ा। वहाँ उन्होंने मुगलों के रीति रिवाजों और राजनीति को करीब से देखा और सीखा। हालांकि वे मुगलों के नियंत्रण में रह नहीं सके और कुछ ही वर्षों के बाद वापस अपने पिता के पास आ गए। संभाजी महाराज युवावस्था में ही युद्धों में भाग लेने लगे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता साबित की, जिनमें से विशेष रूप से दक्षिण भारत के अभियान में शामिल होना था। 1675 में जब शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, तब संभाजी महाराज ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन हो गया। इसके बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई चाहती थी कि उनका पुत्र राजाराम सिंहासन पर बैठे, इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा। लेकिन संभाजी महाराज ने अपने समर्थकों की मदद से 1681 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। संभाजी महाराज का शासनकाल चुनौतियों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से 4 दुश्मनों के साथ संघर्ष किया: मुगल साम्राज्य, पुर्तगाली, सिद्दी। संभाजी महाराज के शासनकाल का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब से था। 1681 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण भारत में आ गया और मराठा साम्राज्य की योजना बनाई। संभाजी महाराज ने अपनी युद्ध नीति और छापामार युद्ध शैली से लगातार मुगलों को परेशान किया। उन्होंने मुगल सेनाओं को कई युद्धों में पराजित किया। सिद्दियों ने जंजीरा किले पर जब कब्जा कर रखा था और वे मराठों के खिलाफ एक बड़ा खतरा थे, तब संभाजी महाराज ने उनके खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने पोर्तुगीजों को भी चुनौती दी क्योंकि वो गोवा से मराठा साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। फरवरी 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। यह घटना मराठा इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। गद्दार गनोजी शिर्के, जो संभाजी महाराज के साले थे, उन्होंने उनकी गुप्त सूचना मुगलों को दे दी। इसके कारण संभाजी महाराज को सांगली के नजदीक मुगलों ने घेर कर पकड़ लिया। के साथ उनके सेनापति कवि कलश भी गिरफ्तार हुए। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। उन्हें लगातार 40 दिनों तक क्रूरता से यातनाएं दी गई। उनकी आंखें निकाली गई, जीभ काटी गई और नाखून उखाड़ दिए गए। फिर उन्हें लोहे के गर्म सलाखों में जलाया गया। आखिरकार 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज ने अंतिम समय तक हार नहीं मानी और मरते मरते भी मराठा साम्राज्य की आन बान और शान को बनाए रखा। संभाजी महाराज की दहशत ने मराठा साम्राज्य को कमजोर नहीं किया, बल्कि मराठा योद्धाओं में और अधिक जोश भर दिया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली बन गया। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज ने मराठा संघर्ष को जारी रखा। मराठों ने अंततः 1707 में औरंगजेब को पूरी तरह से हरा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक, कवि और विद्वान भी थे। उन्होंने अपने धर्म, मातृभूमि और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज भी वे हिंदवी स्वराज्य के महानायक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कहानी हमें त्याग,
निडरता और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देती है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।